ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीते संजो रविश्रवन्तु न। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि ग्रह की मार्गीय अवस्था का क्या परिवर्तन होने वाला है और बकरी अवस्था का क्या परिवर्तन, यानी कि बकरी अवस्था में किस तरह का परिणाम था। अब शनि ग्रह 11 अक्टूबर को मार्गीय हो जाएंगे, तो 11 अक्टूबर को मार्गीय होने का मतलब है कि क्या ऐसे व्यवस्था आपके जीवन में बदल जाएंगे जो आपके लिए हितकर होंगे, कल्याणकारी होंगे और आपके जीवन में सही तरीके की सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आपको प्राप्ति हो सकता है। शनि ग्रह वृश्चिक राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में यानी कि मकर राशि में विराजमान है और मकर राशि से ये आपके संतान भाव को, एजुकेशन, शिक्षा, एबिलिटी को के अंदर शनि ग्रह की वक्र दृष्टि पड़ने के कारण से कहीं ना कहीं जिन जगहों पर आप सेलेक्ट करते हैं, जिन जगहों पर आप काम करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, वहाँ तक ये पहुँचने में रुकावट, बाधाओं का सामना करवा रहा था। फैमिली प्लानिंग के हिसाब से देखेंगे तो थोड़े से संतान उत्पत्ति में, संतान की प्राप्ति में या फिर संतान के परफॉर्मेंस से, बच्चों के एक्टिविटी से आपको थोड़ी सी असंतुष्टि का भाव मिल रहा था। प्रेम संबंध जो आपका निरंतर सही तरीके से चल रहा था, वहां पर भी आपको थोड़ी सी कमी, और कमी का कारण क्या था कि शनि ग्रह बकरी हो गए थे। बकरी शनि के अंदर मार्गी शनि की अपेक्षा डबल पावर हो जाता है, और जब डबल पावरफुल से यदि शनि ग्रह की दृष्टि का एक दुष्प्रभाव आपके सामने पड़ता है तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं जो काम आप वो भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह का एक सही डिसीजन आपके जीवन में नहीं होता है, शनि ग्रह का सही प्रभाव नहीं होता है, और जब सही प्रभाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप डिफीट हो जाएंगे, आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगेंगी। जो रिलेशन नॉर्मली चल सकता था वो रिलेशन भी अचानक आपके अगेंस्ट चला जाता है। भाग्य पर शनि की दृष्टि होने से जितनी आपने मेहनत की, जितना रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट के अंदर कमी किया था। और द्वादश भाव में यानी कि पिछले यदि 3-4 महीनों की व्यवस्था देखेंगे, यानी कि 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर आपके खर्चे जो है अनलिमिटेड हो गए, और जब खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक जो व्यवस्था हमारी होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हम एक तरह से फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगते हैं। 23 मई के बाद से लेकर के अब तक जो भी आपने यात्राएं की, उन यात्राओं का कोई बहुत बड़ा सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, और कुछ ऐसे अनावश्यक उलझनों में आप फंसे हैं इस समय के अंदर, और अब वो उलझन आपका निश्चित रूप से सुलझेगा। अब वो समस्याएं जो बन रही थी उन समस्याओं में कमी आएगी, और अब आप और बेहतर शानदार परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि शनि ग्रह का मकर राशि में या थर्ड हाउस में प्लेसमेंट ये अपने आप में एक राजयोगकारी होता है। पर यदि बकरी अवस्था में कोई भी ग्रह अपने राजयोग का निर्माण करता है और वक्रगत अवस्था में हो जाए तो वहाँ पर उसकी दृष्टियाँ कई बार आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी बकरी अवस्था के कारण से, अब वो मार्गी अवस्था में आ जाने के कारण से वो समस्याएं अब आपकी कम होंगी, और अब आप पूरे 11 अक्टूबर के बाद पूरे 2021 के अंदर जो भी बचा हुआ समय है, इस समय काल में आप बेहतर शानदार परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी एबिलिटी का एक सही तरीके से लाभ ले पाएंगे, और कहते हैं कि अपनी योग्यता का आप लोहा मनवा पाएंगे। इस समय अवधि में आप तमाम ऐसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं को क्लियर कर सकते हैं। मन चाहा जिस जगह पर आप जुड़ना चाहते हैं वहां तक जुड़ सकते हैं, और लोगों का कनेक्टिविटी आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगा। कुछ आपके निर्णय अच्छे होंगे जिन निर्णयों के कारण से आप बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे और शानदार स्थिति परिस्थिति को आप अपने पक्ष में लाने में समर्थवान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति को समझने के लिए हमें जन्म पत्रिका का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। हमें हमारे जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण पता होना जरूरी होता है, और जब हमें पता होता है कि हमारी जन्म पत्रिका में किस तरह के ग्रहों की व्यवस्था है और गोचर ग्रह की व्यवस्था को जब आप समझते हैं
तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सही मकसद को, सही संकल्प को पूरा करने में समर्थवान हो जाते हैं। और यही कारण है कि आपको सही सटीक विश्लेषण पता हो। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स भेजें और आपको हम निःशुल्क रूप से आपके सभी प्रकार के क्वेरी, समस्याओं का और जन्म पत्रिका का और गोचर ग्रह स्थिति के सटीक विश्लेषण को आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। बस इसके लिए आपको करना यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ें और आजीवन सदस्यता प्राप्त करके हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आप निरंतर अपने जीवन में लाभ लेते चले जाएं। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।